Good evening. Sorry. Let's start today with the common size statements. A little bit time has been left. Not too much time has been passed today. Sorry, soon. काम मुझे निपटाने थे आज. So have you tried at home comparative statements better? Yes. Yes, sir. So what is the answer coming to? Answer are सबके? Yes, sir. Okay. First and foremost, thank you everyone for your wishes. Thank you so much, beta. Oh, you made a balloon? अरे वाह. Thank you, beta. Thank you so much. Thank you. Happy birthday, sir. Thank you. Happy Thank you so birthday. much. Thank Happy you, birthday, beta. sir. Thank you so much. Thank you. Fine. Sorry for the delay. Let's start with the sums, right? Because your course is too much pending. So I don't want to delay. I'll just keep it short today. Common size statement. Right? कल थोड़ा detail में समझाऊंगा मैं आपको. Right? So let me start with this. Just a minute. Okay. Let me share my screen with you. So as you can see in here, यहाँ पे common size statements a topic है, right? If you have doubts also, definitely we can solve it out tomorrow, right? Very nicely. But right now, let me complete with the common size statements a little bit brief, and then I'm going to close this session very early. Fine. Common size statements is a vertical analysis. Actually, ये analysis vertical है, यानी ऊपर नीचे का analysis होगा. जब हम क्या बोलते हैं comparative statements करते थे, उसको horizontal analysis बोलते थे, right? आजू बाजू के analysis होते थे. This amounts are further converted into percentages to a common base. यहाँ पे common base माना जाएगा. Now this is very important, right? जैसे कि बैलेंस शीट है तो उसमें common base क्या होगा? Total. अगर net for example let's say प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है या इनकम स्टेटमेंट है तो उसमें कॉमन बेस क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट? तो मैं बता दूं आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज को कॉमन बेस माना जाएगा. और ये कॉमन बेस के बेसिस पे से हम कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, राइट? अभी कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसकी फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे. यहाँ पे एक आपको टेबल दिया गया है, राइट? और ये फॉर्मेट है कॉमन साइज स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट का, कॉमन साइज ऑफ इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो नेट सेल्स को उन्होंने 100 मान के चले हैं, राइट? यहाँ पे उन्होंने 100 लिखा है. यहाँ तक तो आपको पता ही है, यू जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट, राइट? जो आपको सम में दिया होता है आप कॉपी पेस्ट करोगे. आप जो फाइंड करने वाले हो वो प्रीवियस ईयर के परसेंटेज और करंट ईयर का परसेंटेज फाइंड करने वाले हो कॉमन साइज स्टेटमेंट में. बट एक किस हिसाब से फाइंड करोगे? आप बेस मान के चलोगे. यानी यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस माना है. अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर 100 है तो अदर इनकम कितना? अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 100 है तो एक्सपेंसेस कितना, या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना, या परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना? सो ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑन द बेसिस, राइट, of the revenue from operations, you are getting the converted into percentages of all the other line items. सभी लाइन आइटम्स का कन्वर्जन उसके बेसिस पे से होगा. क्लियर है? ये क्लियर हो रहा है? यस यस और नो बेटा? कोई बोल भी नहीं रहा है. पढ़ने के मूड में हो भी या नहीं? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir.
आज पार्टी में आओगे? यस ओके। बुलाओगे तो आएंगे। सी पार्टी में ऐसा इतना भी कुछ खास नहीं है, पर मैं बता दूं, हम रॉयल डाइन पे जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं ना, डिजीलैंड के ही पास स्टूडेंट्स, हम सब मिल रहे हैं रॉयल डाइन पे, राइट? तो मैं आपको एड्रेस व्हाट्सएप करता हूँ थोड़ी देर में। यू ऑल इनवाइटेड, यू ऑल शैल कम, और यू ऑल मस्ट कम मैं तो बोलूँ, राइट? पर मुझे पता नहीं है कितना शॉर्ट नोटिस पे होगा, क्योंकि आई डोंट नो कि आप बाहर निकल भी रहे हो कि नहीं। मेरे वो बच्चे तो नालायक है, वो बाहर निकल रहे हैं, राइट? और वो सब कुछ घूमते फिरते, तो they only planned it, but I agree to it. It's a party from my side, so I'm just inviting you if you want to, right? अगर आप बाहर निकल रहे हो, घूम रहे हो, then you can come, you can join, right? हम तकरीबन 6:30 6:45 के आजू बाजू मिलते हैं, right? 6:45 से लेके बेटा 8:30 तक रहेगा, 8:15 8:30 मैक्सिमम। Is that fine with all of you? I'm just asking. Yes? अरे इसमें तो हाँ या ना बोलो। सर बेटा सर सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं उलपर में रहती हूँ ना, तो बहुत दूर पड़ता है। I got it. मुझे इसलिए मैं सब किसी को बोला नहीं कि आप कितने बाहर निकल रहे हो, नहीं निकल रहे हो, but you're all invited. If you can come, you just come down. If you cannot, it's okay. We'll keep it some another day also. Yes, sir. राइट? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैं सिर्फ ऐसे ही पहले इनफॉर्मल इनवाइट कर रहा हूँ। मुझे भी अचानक ही कॉल आया बच्चों का और मुझे बोला कि आपको आना है, सो आई जस्ट कीप इट शॉर्ट, बट डेफिनेटली इट्स माय साइड, तो मैं इसलिए आपको इनवाइट कर रहा हूँ, राइट? तो जो कोई ज्वाइन करना चाहता है दे कैन ज्वाइन, राइट? आई जस्ट सेंड यू द एड्रेस इन द ग्रुप इटसेल्फ, राइट बेटा? ओके फाइन, सो लेट मी शेयर नाउ। अभी स्टडी कर दो पहले, राइट? अभी पहले पढ़ाई पे ध्यान दे दो। चलिए, नाउ व्हाट आई मीन टू से इज कि रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस को अगर हम 100 मानेंगे, इफ यू कीप इट दिस इज 100, ऑन द बेसिस ऑफ इट वी हैव टू कैलकुलेट द अदर आइटम्स, अदर लाइन आइटम। जैसे कि एग्जांपल में देता हूँ कि समझ लो कि आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये साल में है लेट्स से 20 लाख, राइट? और करंट ईयर में है 30 लाख, एग्जांपल बोल रहा हूँ, राइट? अदर इनकम है 2 लाख और ये है 4 लाख, राइट? तो आपको ये ऐसे रेशो निकालना है कि फॉर एग्जांपल अगर नेट सेल्स 100 है तो अदर इनकम कितना? सो 20 लाख इज 100, सो हाउ मच 2 लाख वुड बी? सो आपका आंसर मिलेगा 10%, राइट? तो इसको 100 मान के चलना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू टू फाइंड आउट द अदर रेशियोज। समझ में आ रहा है? यस यस सर। ओके, सो ये दोनों को जब ऐड करेंगे बेटा, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज टोटल रेवेन्यू, राइट? और यहाँ पे एक चीज याद रखिए, ये ऑलवेज स्टेटमेंट ऑलवेज वर्टिकल आएगा, इसीलिए इसको वर्टिकल स्टेटमेंट बोला जाता है। तो वर्टिकल जितना भी आप टोटल मारोगे ना, सब सही आने वाला है। पर इफ यू स्टार्ट डूइंग इट हॉरिजॉन्टली, आप ऐसे टैली करना चाहोगे तो मे बी ये आंसर बैठेगा भी और नहीं भी बैठ सकता है, राइट? सो यू कैन नॉट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कभी फाइंड मत करना, इसको वर्टिकल ही फाइंड करना है, राइट? और वर्टिकल ही आंसर आपका आएगा। लेट मी स्टार्ट विद वन सम, राइट? लेट मी डू वन सम, जस्ट अ मिनट, राइट? let's we do the sum so we'll understand it very clearly. hold on बेटा। तो यहाँ पे इलेक्शन 14 दिया है आपको, राइट? और ये इलेक्शन 14 की बेसिस पे से अगर आप देखोगे ध्यान से, राइट, ये कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को फाइंड किया जा रहा है, राइट? हम ऐसा एक इलस्ट्रेशन लेंगे यहाँ पे, जैसे हम इलस्ट्रेशन ये समझा देता हूँ पहले इलेक्शन 14, तो उसके बाद हम इलेक्शन 15 को हम खुद ब खुद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्शन 14 दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या दिखा है यहाँ पे? अगर 31 मार्च को देखोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है 10 लाख, एंड 31 मार्च 2019 को देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है 7,50,000, राइट? और इसको माना गया है क्या बेटा? इसको माना गया है 100,
सो अगर ये 100 है आपका, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 100, then how much is the other income, then how much is the purchase of stock in trade, then how much is changing stock inventories, ये सब कितना होगा, राइट? ये आपको देखना है. सो फॉर एग्जाम्पल हमको पता है हम 2019 पहले लिखते हैं, उसके बाद 2020 लिखेंगे. तो 2020 को जस्ट अज्यूम करो कि 2020 में ये 10 लाख है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसको हमने क्या माना है 100. तो इसको बेस माना है, कहने का मतलब मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ. ये येलो से हाईलाइट किया हुआ क्या है आपका बेस. सो नाउ यू टू आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस कि अगर 10 लाख 100 है तो 1 लाख कितना. सो यू गेट 10, और जब आप ऐसे ऐड करोगे तो 110 मिलेगा. वैसे ही आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर 10 लाख 100 है तो 11 लाख कितना, तो बोलेंगे 110%, राइट? वैसे ही अगर ऑलवेज एक ही सवाल पूछना है, 10 लाख अगर 100 है तो 7.5 लाख कितना, तो 75%, राइट? समझ में आ रहा है ये सबको? यस? 10 लाख का अगर आप देखोगे बेटा, 10 लाख के बेसिस पे से आप देख रहे हो, तो यू कैन कीप इक्वेशन लाइक दिस. मैं आपको एक इक्वेशन करके बताता हूँ. आपको ऐसे इक्वेशन रख सकते हो कि इफ 10 lakhs is 100, then 7,50,000 is how much? So how you are going to do it? 7,50,000 into 100 upon 10 lakh, बराबर है. So you keep it 0 cut, right? Keep it 1 0 also cut, और यहाँ पे 2 0, वो 2 0 भी कट. So it amounts to 75%. समझ में आ रहा है ये? यस? मुझे आवाज नहीं आ रही है या फिर आप बोल नहीं रहे हो? यस सर. ओके, थैंक यू. आप बोल रहे हो समझ में आया कि मुझे, कि आपको समझ में आ रहा है. फाइन. इन दिस वे वी आर गोइंग टू डू द इलस्ट्रेशन 15, राइट? हम इलस्ट्रेशन 15 करते हैं यहाँ पे. ऐसे ही हम क्या करेंगे, मैं इसको ले जाता हूँ, सॉरी, मैं इसको ले जाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, यानी मेरे एक्सेल में, एंड विल स्टार्ट डूइंग दिस सम लेसन 15 सर. Let me share. I just kept it ready. Fine. आपको दिख रहा है? Yes. Yes. ये सम दिख रहा है आपको, और वही सम को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है. रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, और 2019 की कॉलम मैंने यहाँ पे रख दी है, राइट? दिस इज 2019 एंड देन दिस इज 2020. मैंने आजू बाजू रख दिए कॉलम्स को. नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड, कीपिंग दिस एज अ बेस, तो मैंने यहाँ पे येलो पे हाईलाइट कर दिया है, इसको 100% मान रहा हूँ, राइट? पहले हम 2019 का करेंगे और उसके बाद हम 2020 का करेंगे, राइट? सो लेट्स से 10 लाख अगर 100% है तो 7,20,000 कितना. सो यू नीड टू पुट अ फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला लिखोगे आप कि क्रॉस मल्टीप्लाई यानी दिस इनटू दिस अपॉन दिस, राइट? So what you're going to put in the formula, this into this divided by this. समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई बाय दिस 7,20,000 डिवाइड बाय इंटू 100 डिवाइड बाय 10 लाख. क्लियर है ये? हर टाइम पे इसको मल्टीप्लाई बाय 100 ही करना है, तो इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, राइट? तो अगर मैं नीचे देखूंगा चेंज इन इन्वेंट्रीज, तो अगर 10 लाख 100% है तो 30,000 कितना, ओके 3%. वैसे ही 10 लाख अगर 100% है तो 20,000 कितना, तो 2%. 3%, तो 8 लाख कितना, तो बोलेंगे 80%. समझ में आ रहा? अभी हमको ये भी पता है कि हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, पर ऑलवेज हम क्या करेंगे, वर्टिकल फाइंड करने की कोशिश करेंगे, राइट? हम क्या करेंगे, हाउ मच इज 2 लाख, देन अगर हमारे टोटल एक्सपेंसेस 80% है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आना चाहिए,
राइट। वैसे भी लॉजिकली देखेंगे 20% आना चाहिए, राइट। उसमें 60,000 इनकम टैक्स हम माइनस करेंगे, तो 60,000 इनकम टैक्स यानी कितना होना चाहिए, 6%, राइट। 10 लाख अगर 100% है तो 60,000 6%। तो एक ही इक्वेशन है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन। सिमिलरली अगर 10 लाख 100% है तो 1,40,000 कितना, 14%। समझ में आ रहा है? यस, यू ऑलवेज हैव टू कीप दिस Yes. इक्वेशन इन माइंड। मैंने तो डायरेक्ट किया है, तो आपको ये इक्वेशन ऑलवेज रखना है। फॉर एग्जांपल मुझे 8 लाख का फाइंड करना है, तो मैं ऐसे इक्वेशन ऑलवेज बना के रखूँगा, राइट। तो 8 लाख इंटू 100 अपॉन 10 लाख, राइट। द इक्वेशन गोज लाइक दिस अपॉन, तो ये 80% मुझे मिल जाएगा। वैसे ही अगर मुझे 2 लाख का फाइंड करना है तो 2 लाख इंटू 100 अपॉन 10 लाख, तो मुझे मिल जाएगा 20%। वैसे समझ में आ रहा है सबको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? Yes. Right, so let's do the similar manner. Let's do this also. अगर 12 लाख, अभी यहाँ पे ऐसे ही सोचते हैं, 50,000 का 100% है तो 8,70,000 कितना, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 8,70,000 इंटू 100, तो मैं क्या करूँगा, 8,70,000 इंटू 100 करूँगा, राइट, डिवाइडेड बाय 12,50,000, राइट। So I get something around 69.6%, right? This is how I'm getting. I'm just doing it verbally, I mean mathematically. और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा के आपको खुद मेहनत करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। डोंट यूज कैलसी, राइट। यहाँ पे कैलसी जैसा ही काम हो रहा है, राइट। यू कैन जस्ट पुट इट लाइक दिस। now you find it out. 12,50,000 is 100, then how much is 20,000 would be? Can you find it out fast? Yes, 1.6, राइट। पर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस 20,000 है। वैसे 30,000 कितना है, सो वी गेट 2.4, राइट। सिमिलर वे आई जस्ट फिलिंग इट अप, राइट। 74.4, 25.6, 7.68 अगर उसमें से माइनस करूँगा, और आई एम गोइंग टू गेट 17.92। नाउ दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट एन आंसर। और हर बार इक्वेशन सेम ही है, राइट। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट you have to go with the sum. I'll check my answer, right, and yes, I got the same answer. यहाँ पे भी एनालिसिस एंड कमेंट्स है, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर है वो। अभी प्रॉफिट एंड लॉस तो हमको समझ में आ गया। सिमिलरली कॉमन साइज बैलेंस शीट भी वैसा ही है, पर यहाँ पे और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके जो टोटल है, राइट, उसको आपको 100 मानना है। जैसे यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल मैंने लिया है कि अगर 10 लाख 100 है, टोटल 100 है, तो अगर यहाँ पे 2.5 लाख दिया तो कितना, सो इट्स जस्ट 25%, समथिंग लाइक दैट, राइट। सिमिलरली वही टोटल नहीं, असेट के टोटल को भी 100 मानना है क्योंकि टोटल दोनों का इक्वल ही होता है, राइट। लायबिलिटी का टोटल और असेट्स का टोटल दोनों का इक्वल होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन फाइंड द कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑल्सो, राइट। यहाँ पे ऐसे इलस्ट्रेशन 17 आपको दिया है, जैसे कि शेयर होल्डर्स फंड्स दिया है 12 लाख। तो पहले आप क्या करो, पहले सिंपल सा एक सॉल्यूशन में क्या करो, कॉमन साइज स्टेटमेंट में आप पहले बना दो, पूरा खत्म कर दो बना के। कहने का मतलब यहाँ पे टोटल दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो आप क्या करो, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी सब ऐड करके टोटल कर दो इसको। यहाँ पे भी ऐड करके टोटल कर दो, बराबर। दोनों का टोटल मैच हो जाए एक बार तो आपका ये सम रेडी हो गया। अब इसके बाद ये हो जाने के बाद आपको परसेंटेज में काम करना है, राइट। तो आपको परसेंटेज पे काम कैसे करना है, अगर शेयर होल्डर्स फंड्स है 60%, राइट, दैट इज 12 लाख इज
नहीं ऐसा नहीं, सॉरी माय मिस्टेक. 20 lakh is 100%, total is 100%, तो 12 lakh is how much, right? तो अगर 20 लाख 100% है तो 12 लाख कितना, वैसे 20 लाख 100% है तो 6 लाख कितना, 20 लाख 100% है तो 2 लाख कितना. देन यू गेट दिस आंसर 10%, 30%, 60%, ये तभी आपको आंसर मिलेगा. सिमिलरली यू कैन गो विद असेट्स. असेट में भी वही सोचना है, 20 लाख अगर 100% है तो 14 लाख कितना, दैट इज 70%. आर यू गेटिंग दिस? Yes. Right. Now in here also they have given kind of a sum lesson 18, right? तो ऐसे illustration 18 हम कर सकते हैं यहाँ पे करना होगा, पर मैं कल करूँगा. I'll just keep it short in here. What I want you to do is today you go with the more sums of क्या बोलते हैं 20. Okay. आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का ज़्यादा सम्स ट्राई करो. मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर आ रहा हूँ. आपने 4 सम तक किया था राइट कल? आज 5th, Yes. 6th, 7th और 8th ट्राई करना घर पे, राइट? और वो 8th तक आपका कॉम्पेरेटिव ही है, कॉमन साइज आया नहीं है. कॉमन साइज के लिए और एक दिन में लगा रहा हूँ, राइट? क्लियर है? Sir. Yes, sir. जस्ट अ मिनट. हाँ बेटा बोलो. Sir, due date कल की रखो ना. हाँ कल की ड्यू डेट रखूंगा बेटा. Okay, so who all are coming? You are decided or you are going to let me know? Shall I put the address in there? Just a minute, hold on. हाँ बेटा क्या बोल रहे थे आप? हाँ क्या बता रहे थे बेटा? कौन आ रहा है? कोई आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके वैष्णवी. सब आएंगे. सब आएंगे. सब आएंगे. गुड. फाइन. सो आई ड्रॉप द मैसेज, राइट? उसमें मैं डाल देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ. क्लियर है? Yes, sir. Okay, sir. फाइन बेटा. दैट्स इट. गुड बाय एंड टेक केयर. राइट? ये सिर्फ रेजिडेंट के लिए है, Bye, sir. बाकी कोई मत बोलना. मैं डे बोर्डिंग के लिए किसी को बोला नहीं मैंने, राइट? सो जस्ट कीप इट विद रेजिडेंट ओनली, राइट? Yes, sir. ओके बाय बेटा. गुड बाय. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय 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 बेटा.